हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का दो नंबर जो कि डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करने के लिए दिया है। पहला नंबर देखो तो तुम क्या कर सकते हो, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स, ये जो स्क्वायर है उसको तुम क्या करोगे ना, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। कैसे ना, 2 × -1 -5 × 4, तो ये क्या होगा ना, -2 + 20 इक्वल टू क्या होगा ना, 80। ऐसे दूसरा क्या है ना, cos θ × cos θ क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा, माइनस sin θ × -sin θ, तो क्या होगा ना, cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या है, 1। ऐसे सेकंड वाला देखो, यहाँ भी 2/2 डिटर्मिनेंट्स है, तो उसको डिटर्मिनेंट निकालने के लिए x² - x + 1 इंटू x + 1 माइनस x + 1 इंटू x - 1, तो क्या होगा, ये होगा x³ + 1, ये होगा -x² - 1। ये देखो a + b, ये क्या है, a + b इंटू s² - ab + b², तो उसको क्या करेंगे, x³ + 1, ये होगा x² - 1, a + b इंटू a - b, तो उसको ब्रैकेट खोल दो, x³ + 1 -x² + 1, तो होगा x³ - x² + 2। ये एक एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए एक डिटर्मिनेंट्स दिया है 2 × 2 को, तुम प्रूव करना है जो 2a का डिटर्मिनेंट 4a का डिटर्मिनेंट के साथ इक्वल है। तो हमारे पास क्या है ना, ए क्या है ना, 1 4 2 4 2, तो 2a क्या होगा ना, 2a होगा 2 इंटू, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 2 4 2, तो क्या होगा ना, 1 इंटू 2 2 इंटू 2, ये होगा 4 इंटू 2 और 2 इंटू 2, तो क्या होगा ना, ये होगा 2 4 8 4, ये हो गया तुम्हारा 2a। फिर 2a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2a का डिटर्मिनेंट होगा क्या होगा, 4 2 × 8 माइनस 8 4 × 32, तो ये होगा कितना ना, -24। उसके बाद ये था क्या, LHS, ये तुम्हारा क्या था, LHS। RHS क्या है, RHS है 4a का डिटर्मिनेंट, तो पहले a का डिटर्मिनेंट निकाल दो, तो a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, a का डिटर्मिनेंट होगा 2 इंटू 1 -4 इंटू 2, तो ये क्या होगा, 2 1 × 2 -8, तो ये होगा -6, तो 4 इंटू क्या है -6, तो हो गया -24। सो LHS इक्वल टू RHS। हमारा 2a का डिटर्मिनेंट भी -24 और 4a का डिटर्मिनेंट भी क्या है, -24। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक मैट्रिक्स दिया है 3 × 3 का, देन शो दैट 3a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 27a का डिटर्मिनेंट। तो हम क्या करते हैं ना, 3a पहले निकाल लेते हैं, तो 3a क्या होगा ना, 3 इंटू
1010120004, तो उसमें 3 मल्टीप्लाई कर देने से क्या होगा ना 303036 और 0012 ये होगा, ये 0 ये 3। तो उसके बाद ए का डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा ना 1010120004, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा ना ये जो 1 इसी तरह करते हैं तो 1 तो पहला तो प्लस है, तो इसके साथ क्या होगा ना ये रो और ये कॉलम जाएगा 1204 होगा। उसके बाद -0 इंटू क्या होगा ना ये रो और ये कॉलम जाएगा तो 0204 होगा। उसके बाद +1 इंटू ये रो ये कॉलम जाएगा तो 0100 तो ये कितना होगा ना 1 इंटू 4 1 जा 4 -0 इंटू 0 -0 +1 इंटू 0 -0, तो ये क्या होगा ना 4 इंटू 1 इंटू 4 -0 +0 इक्वल टू क्या है ना 4। तो ठीक है, देखो ये ए का डिटर्मिनेंट निकल गया। RHS लिखते हैं। RHS में क्या है ना 27, ए का डिटर्मिनेंट तो 27 इंटू ए का डिटर्मिनेंट क्या है 4, 4 7 जा क्या है 28 तो 108 हो गए। अभी LHS करते हैं। LHS यहाँ कर देते हैं। LHS क्या होगा LHS है 3A का डिटर्मिनेंट, तो ये 3A क्या है 3A है 303 और 0012, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा ना 3 इंटू ये क्या होगा ये रो और ये कॉलम जाएगा तो 36012 माइनस ये क्या होगा ना 0 इंटू, तो ये डिटर्मिनेंट जाने से ये थोड़ा ऊपर लिख देते हैं और 0012, तो ये -0 इंटू ये जाएगा और ये जाएगा तो क्या मिलेगा 06012 और +3 इंटू ये क्या होगा ना ये रो जाएगा ये कॉलम जाएगा तो 0300 रहेगा, तो ये क्या होगा ना 3 इंटू ये 12 3 जा 36 -6 और ये तो 0 होगा और ये क्या होगा ये 0 इंटू 0 -0 +3 इंटू 0 -0, तो ये क्या होगा 36 से 6 जा रहा है ना ये 0 होगा, सॉरी ये 60 जा 0 होगा, तो ये होगा 3 इंटू 36, ये -0 ये +0, तो ये होगा 108, आंसर होगा 108। सो LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 5, इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट करने में तुम्हारा क्या है ना प्लस माइनस, ये तुम्हारा इम्पोर्टेंट चीज है, इसी को देखना। हम रो के थ्रू करते हैं तो क्या होगा ना 3 इंटू डिटर्मिनेंट क्या होगा ना ये रो
और ये कॉलम जाएगा तो 0 -1 -5 और 0 रहेगा। उसके बाद ये -1 क्या होगा डिटर्मिनेंट, ये -1 का ये कॉलम जाएगा, ये रो जाएगा, तो क्या बचेगा ना 0 3 -1 0 0 3 -1 0। उसके बाद -2 में देखो ये तो प्लस है तो ये -2 रहेगा ऐसा, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा देखो, ये रो और ये कॉलम जाएगा 0 0 3 -5, तो ये क्या होगा ना 3 इंटू ये 0 0 जा 0 होगा, 0 0 जा 0 और ये माइनस माइनस प्लस 5 1 जा 5 तो -5 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 0 इंटू 0 0 माइनस और ये -3 -2 और ये क्या है 0 इंटू -5 0 3 इंटू 0 0, तो ये क्या होगा ना 3 इंटू -5 प्लस 1 इंटू +3 और ये तो -2 इंटू 0 है, तो ये हो गया -50 +3 -0, तो ये होगा -12, ये हो गया -12। तो कुछ सेकंड बिट देखो, इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के टाइम क्या देखोगे ना, ये जो तुम्हारे पास पहला है वो कौन सा है ना 1 1 1 1 मतलब इवन प्लेस, तो ये प्लस होगा। ऐसे ये क्या है ना 1 2 ये 3 प्लेस तो ऑड प्लेस में माइनस होता है। ऐसे ये क्या है ना 1 3 1 + 3 4 4 क्या इवन प्लेस, तो ये प्लस होगा। ऐसे ही ये क्या होगा ना 2 1 ऑड प्लेस तो माइनस, और ये क्या है 2 2 तो इवन प्लेस प्लस, तो ये क्या है 2 2 गया, ये होगा 2 3 मतलब ऑड प्लेस, ये माइनस होगा। ऐसे क्या 3 1 ये इवन प्लेस, 3 1 इवन प्लेस, और 3 2 क्या है ना ऑड प्लेस, ये माइनस होगा। और ये क्या है 3 है 6 इवन प्लेस, तो ये ऐसे ही प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब तुम्हारा जो डिटर्मिनेंट के अंदर जो पोजीशन है वो जो आई जे है वो आई प्लस जे करने से कौन सा आ रहा है, अगर इवन आ रहा है तो प्लस है, अगर ऑड आ रहा है तो माइनस। तो ऐसे ही हम करते हैं। तो हम इसका चलो डिटर्मिनेंट करते हैं, कैसे करेंगे ना, हम देखो रो के हिसाब से करते हैं, तो पहला क्या होगा 3, उसके बाद ये रो और ये कॉलम छोड़ने से क्या बच रहा है 1 -2 3 1, उसके बाद देखो माइनस, ये सेकंड पोजीशन में क्या है माइनस है, यहाँ क्या है -4 तो माइनस माइनस +4 इसको छोड़ो कॉलम को, ये रो को छोड़ दो, तो 1 -2 और 2 1, उसके बाद देखो ये कौन सा प्लस है, तो ये प्लस है, तो प्लस होने से तुम्हारे पास नंबर क्या है 5, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, तो 1 1 और 2 3, तो ये क्या होगा ना 3 इंटू 1 1 जा 1 माइनस ये 3 2 जा -6, और ये क्या है +4, और ये 1 1 जा 1 माइनस 2 2 जा -4, और ये क्या है +5 इंटू 3 1 जा 3 ये -2 1 जा 2, तो ये क्या होगा 3 इंटू 1 + 6
ये 4, 1 प्लस 4, और ये क्या है 5 इंटू 1, तो ये क्या होगा 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1, तो ये हुआ 7 3 जा 21, 4 5 जा 20 प्लस 5, तो ये हो गया 46, ये हो गया 46। मगर ये तुमको ध्यान देना है, ये वर्ड प्लेस तुम जो जिसको ले रहे हो, ये वर्ड प्लेस की इवन प्लेस, अगर ऑड प्लेस है तो नेगेटिव है, अगर इवन प्लेस है तो पॉजिटिव। तो इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट को भी ऐसे ही रो के हिसाब से करते हैं। तो ये क्या होगा ना, नहीं तो इस रो के हिसाब से दो, चलो देखते हैं ये क्या होगा ना। सेकेंड रो के हिसाब से करने से माइनस प्लस माइनस, तो पहले माइनस, तो माइनस होने से ये क्या है माइनस हुआ, और सॉरी यहाँ डिटर्मिनेंट क्या होगा ना, ये जो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो तो क्या बचेगा 1 2 3 0, 1 2 3 0। फिर ये क्या है ना सेकंड में प्लस, प्लस क्या है 0, तो 0 होने से क्या होगा ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, तो 0 2 माइनस 2 0, 0 2 माइनस 2 0, और लास्ट क्या है ना माइनस, यहाँ क्या है माइनस है, तो माइनस क्या है माइनस माइनस 3, तो प्लस 3 कर देते, तो प्लस 3 होने से यहाँ डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा ना, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, 0 1 माइनस 2 3, 0 1 माइनस 2 3, तो ये क्या होगा ना 1 इंटू 1 0 जा 0 माइनस 6, ये 0 0 0 जा 0 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, और ये प्लस 3, ये 0 3 जा 0, ये माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, तो ये क्या होगा ना 1 इंटू माइनस 6, और ये क्या होगा प्लस प्लस 0 होगा, और ये क्या होगा 3 2 जा 6, ये 3 इंटू 2, तो ये होगा माइनस 6 प्लस 0 प्लस 6, तो ये तो 0 निकल रहा है, ये क्या निकल रहा है 0। इसको थोड़ा ऐसे ही लिख दो, माइनस 2 3 थोड़ा उधर चला गया। तो देखो इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट का इवैल्यूएट करते हैं किधर से, ये रो से कर देते हैं, तो ये क्या होगा ना, वो पहला वाला क्या है ना इवन प्लेस है, क्योंकि 1 1 है, तो 1 प्लस 1 2, तो इवन प्लेस है तो प्लस है, तो 2 इंटू डिटर्मिनेंट क्या होगा ना, ये रो और ये कॉलम जाएगा, तो क्या बचेगा 2 माइनस 1 और माइनस 5 और 0, उसके बाद ये माइनस है क्योंकि ऑड प्लेस है, तो माइनस, फिर वो प्लेस में भी माइनस है प्लस हुआ, तो 1 होने से क्या होगा ये रो और ये कॉलम जाएगा, तो 0 माइनस 1 और 3 0, उसके बाद ये प्लस है, प्लस क्या है प्लस, यहाँ माइनस 2 है, तो प्लस माइनस माइनस 2 लिख देते हैं, तो माइनस 2 होने से ये रो ये कॉलम जाएगा 0 2 3 माइनस 5, 0 2 3 माइनस 5, तो ये क्या हुआ ना 2 इंटू 2 0 जा 0 माइनस 5 माइनस 1 प्लस 5 5 1 जा 5 प्लस है, और ये माइनस माइनस 5 प्लस 1 इंटू 0 0 जा 0 माइनस ये 3 माइनस 1 माइनस 3 बोलने से प्लस 3, उसके बाद माइनस 2 इंटू 0 इंटू माइनस 5 0
3 टू जा 6, तो ये क्या होगा ना 2 इंटू -5, ये होगा +1 इंटू 3, ये होगा -2 इंटू -6, तो ये होगा -10 +3 +12, तो ये होगा -7 +12। तो नहीं तो एक ही साथ प्लस कर दो, 12 + 3 15 हो रहा है, 15 - 10 5, तो आंसर क्या होगा 5। देखो क्वेश्चन नंबर 6, एक 3x3 का मैट्रिक्स दिया है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो उसको पहले हम कैसे लिखते हैं ना, डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। तो इसको हम क्या करेंगे ना, रो के हिसाब से करते हैं। तो रो पहला जो है, पहला एलिमेंट जो है वो इवन प्लेस है तो प्लस है, तो 1 भी प्लस है। तो ये क्या होगा ना, ये कॉलम छोड़ दो तो क्या बचेगा ना, क्या बचेगा 1 -3 और 4 -9, फिर ये माइनस है, माइनस के सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट क्या है 1 है। तो ये रो और ये कॉलम छोड़ने से क्या बचेगा 2 -3 और 5 -9, उसके बाद प्लस, ये प्लस का पोजीशन है मगर एलिमेंट माइनस में है तो ये माइनस होगा -2, और ये क्या होगा ना, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो 2 1 5 4 2 1 5। तो इसको फिर कैलकुलेशन करो, 2 1 इंटू 9 -9 इंटू 1 -9, माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, उसके बाद -1, ये 2 इंटू -9 -18, ये 5 3 जा -15 माइनस प्लस 15, फिर -2 इंटू 4 2 जा 8 -5। तो ये क्या हुआ 1 इंटू 3 -1 इंटू -3 -2 इंटू 5 3, तो ये क्या होगा 3 + 3 -6, तो ये भी तो 0 हो रहा है, इसका भी डिटर्मिनेंट क्या हो रहा है 0। देखो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है 2x2 का 2 डिटर्मिनेंट दिया है, उसका x का वैल्यू निकालना है। तो ये दोनों का डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। ये तो 2/2 है, तो 2 1 जा 2 माइनस 5 4 जा 20 इक्वल टू 2x इंटू एक्स -6 इंटू 4। तो ये कितना होगा ना -18, ये होगा 2x² -24, तो कितना होगा ना -2x² इधर लाओ, ये +2x² इधर आने से माइनस हो गया, -24 + 18, तो -2x² इक्वल टू कितना ना -6, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो x² इक्वल टू क्या है ना 6/2, तो x इक्वल टू क्या है 3 का रूट, सो x² इक्वल टू 3 लिखो पहले, उसके बाद x इक्वल टू 3 का रूट, तो ये होगा ±√3। दूसरा भी क्या करना, ये भी 2x2 का डिटर्मिनेंट दिया है, इसका भी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल दो, कितना होगा ना 2 इंटू 5 -4 इंटू 3 इक्वल टू x इंटू 5 -2x इंटू 3। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो,
और नॉन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके बीच में नेगेटिव दे माइनस दे देना। तो क्या होगा ना 10 माइनस 12 इक्वल टू 5x माइनस 6x। तो ये हो गया -2, ये हो गया -x, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या होगा 2। x देखो उसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। तो x इंटू ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, दोनों इक्वल हैं, तो उसका वैल्यू निकाल देते हैं। तो x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 18 इक्वल टू 6 इंटू 6 माइनस 18 इंटू 2। तो ये क्या होगा ना एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 36 माइनस 36। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। तो देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, सो एक्स इक्वल टू 36 का रूट, तो क्या होगा +-6। ऑप्शन बी होगा आंसर।